नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्ट कार्ड्स। मैं रणविजय सिंह फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के जो राजधानी है लखनऊ है वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं ये महिला आयोग का दफ्तर है। और आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी है गोंडा से आए एक गरीब परिवार में इस वजह से कहूँगा कि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो किराया देकर यहाँ पहुँच सकें जो वो जिस लिए आए हैं न्याय मांगने के लिए। तो आइए चलिए उन्हीं से बात करते हैं और उनकी कहानी सुनते हैं। थोड़ा बहुत मैं कहानी के बारे में आपको बता दूं कि एक परिवार है जो कि गांव में रहता है, गरीब परिवार है। वहाँ के दबंग लोग उनसे कहते हैं कि आइए हमारे खेत में आपको जो फसल है उसे काटना है। जब वो मना करते हैं और मना करने पर जब उनको गालियाँ दी जाती हैं, गालियाँ देने पर विवाद बढ़ता है और इतनी मारपीट होती है कि एक औरत की मौत भी हो जाती है। घर में ब्याह होता है तो उन लड़कियों की शादी होती है वो कैंसिल हो जाती है। फिर और ये लोग लगातार वहाँ से आ रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले भी आए थे जब सीएम आवास के पास आए थे, वहाँ पे वीडियो जारी हुआ और ये कहा गया कि पुलिस द्वारा कि हमने कंप्लेंट दर्ज कर ली है, हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। फ़िलहाल इनका क्या कहना है ये सुनिए। अपना नाम बताइए पहले। तिलक राम। हाँ जी। गांव का नाम बताइए। मोहम्मदपुर कमियार। तेज बोलिए। मोहम्मदपुर कमियार। मोहम्मदपुर कमियार। हाँ क्या मामला था और अभी क्या सिचुएशन है इस बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा था जी, 29 अप्रैल को वो आए थे बुलाने गेहूँ काटने के लिए आकाश से। हाँ। उसके बाद में बिहान 3 बजे के टाइम हमारे जनानी से आए, गाड़ी गुप्तारी देने लगे। उसके बाद किनसे? इनसे? हाँ, इनसे। अच्छा, आपसे गाली गलौज होने लगी। ठीक है। उसके बाद में सर लाठी मारा, खोपड़ी फाट गई। किसकी? जनानी की, सावित्री की। उसके बाद में हाथ तोड़ दिया सर। उसके बाद में हमको मारे। अच्छा, ये आपका हाथ ये तोड़ दिया? हाँ, तोड़ दिया जी। अच्छा, तो आप लोग वहाँ से गांव से कैसे आए? इस ठेले से? यही ठेले से आए जी। इस ठेले से आप लोग कितना किलोमीटर का लगभग सफर होगा? 100 किलोमीटर करीब। हाँ। तो क्या हुआ फिर? आपने बताया कि लाठी चली, इनका हाथ टूट गया। हाथ टूट गया। उसके बाद में एक लड़की थी 20-22 साल की, मांझिल वाली, उसके कनपटे पे मारे, वो गिर गई। ये जो लड़की थी इसकी शादी होने वाली? हाँ, इसकी शादी होने वाली थी 6 तारीख को। हाँ। बड़कई और मंजिल की दोनों की फिट किए थे शादी। हाँ। उसके बाद जब गिर गई मंजिल की, उसके बाद में भाई लोग पहुँचे और लड़के भतीजे पहुँचे। हमारा भी छोटा सा लड़का था, उसको भी मार दिए, सबको एक लंग से लेटा दिए। ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ से भगे, सीधे चौकी गए सर। तो चौकी में दरोगा जी ने हमारे लड़की को भी लौटा दिया। वो बहुत चोट खाई थी। हमको लोगों को यही ठेला से बैठ करके हम लोग कोतवाली चले गए। कोतवाली अच्छा। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ अपने मनमानी NCR लिखा गया। हमारा सबका कोई बात नहीं लिखी गई। ठीक है। उसके बाद में अस्पताल भेजा गया हमको, 3 भाई को। और उसके बाद में सावित्री की डॉक्टरी बोली गई कि गोंडा में होगा। हाँ। फिर सुबह 9 बजे इनको लेकर गए। रात में साहब वहाँ एक टेबलेट हमको लोगों को मिला। अस्पताल में कहे कि 300 रुपये दीजिए, टाँका लगा दें। तो हमारे पास पैसे थे नहीं, हम कैसे दे दें। फिर गोंडा लेके गए, वहाँ पुलिस वाले ने 200 रुपया कोतवाली में लिया। तब वो तेल भरा कर सावित्री को ले गए एक्सरे कराने। एक्सरे कराने के बाद वहाँ से लौटार के लेके आए, फिर हमको दे दिए, कहीं घर को ले जाओ। ठीक है, 2 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा वो कर दूं। तो ये जो अभी आपने जो बात सुनी, ये उस दिन की बात बता रहे हैं जब ये सब हुआ। इन्होंने बताया कि खेत में जाने के लिए बुलाया गया कि आइए आप लोग, क्योंकि ये लोग गरीब परिवार से थे तो जो दबंग थे उन्होंने कहा कि हमारे खेत में आइए, फसल आपको काटनी है। इन्होंने मना किया तो मना करने पर मारपीट होने लगी। मारपीट होने में बच्चों से लेकर औरतों तक को मारा गया, इनको मारा गया। और उस वक्त में अब जो बात है ये महत्वपूर्ण बात है कि इनकी जो माँ थी उनके ऊपर भी लाठी चली। और अब उनकी कहानी सुनिए कि उनकी कहानी क्या है और कैसे उसमें इनको प्रताड़ित किया। पहली तारीख को। हाँ, जो माँ वाली बताइए, माँ वाली कहानी क्या बता रहे थे? पहली तारीख को जब ये सब मार दंगा हुआ, उसी में अम्मा हमारी हमको सबको बचाने गई। उसके बाद उनकी बहन गई, बहन को मारने लगे तो वो पिछल लिए और माता जी को मार करके ऐसे ढकेल दिए। बस वो एकाएक गिर गई पत्थर के ऊपर। तब से पहली तारीख से उठी नहीं खटिया पर से। दवाई पानी बहुत कराया गया, मगर 23 तारीख का 12 बजे ख़त्म हो गया। वो अच्छा,
इस जो उनको मारा गया उसके हाँ। बाद से वो उठ नहीं पाई और आप लोग दवाई इस वजह से नहीं करा पाए क्योंकि आप ले कहाँ जाते? वही डॉक्टर जो गांव वाले हैं वही दवाई वाई 1 रुपए वाली टेबलेट की दिया। और गौर करने वाली बात है कि उस समय लॉकडाउन भी लगा। लॉकडाउन लगा था। ठीक है। हाँ, तो उनकी मौत हो गई। मौत के बाद क्या हुआ जो आप बता रहे थे? आपको आप बता रहे थे मौत के बाद वाली कहानी आप बताइए, क्या हुआ था? मौत के बाद में है बस उनको मतलब जैसे आप कौन हैं पहले अपना? मैं इनका मौसी का लड़का हूँ जो सगे। हाँ। मौत के बाद में जब इन्होंने सोचा कि शमशान घाट लेके जाइए तो उन्होंने मना कर दिया कि इनके बाप का नहीं है, जहाँ मर्जी ले जाएं मिट्टी देने के लिए। तो हम लोग पैदल यात्रा करके लेके गए सरजू में उनका संस्कार किया गया। नहीं, आप ये भी बता रहे थे कि उस रास्ते से जाने को रुका? हाँ, वही पीछे हमारा रास्ता है जो शमशान घाट बताए, वहाँ पर नहीं दिया जाएगा मिट्टी। क्यों नहीं वो हमारा है, इनका नहीं है। तो हम लोग सरजू लेकर के गए। अच्छा, जो दबंग लोग थे उन्होंने कहा कि ये हमारा है। हाँ, वहाँ मिट्टी नहीं दी जाएगी, इन लोगों की मिट्टी वहाँ होगी, सरजू पर ले जाएंगे। पिताजी को वही हमने जलाया था, वही शमशान घाट में। हाँ, वही जहाँ पर रोके हैं उसी शमशान घाट में पिताजी को जलाया था, मगर माँ को वहाँ नहीं ले जाने दिए, तब सरजू ले जाना पड़ा। अच्छा, माँ को वहाँ नहीं ले जाने दिए? नहीं ले जाने। क्या कहा आपसे? कहे कि इधर मिट्टी नहीं ले जाना है, इधर नहीं आना है तुमको, तुम्हारे बाप की जमीन, तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, इधर सब हमारी है, इधर नहीं आने दूंगा। अच्छा, आप लोगों से कुछ बात हुई उस पर? हम कहा है गेहूँ काटे का है, कहीं की गेहूँ चलो कटाई दिए। हमारा तबीयत नहीं ठीक रहा तो कहीं हम कहा गेहूँ न कटाई थे, भाई गरियावे लगे, वह मारे लगे, तब ये दौड़े भाई इन्होंने कहा 2-3 लाठी मारी, बिटिया दौड़ी, बिटियन का मारे लगे। बेटियों की शादी थी वो भी नहीं? बिटियन के शादी वो भी कैंसिल हो गई। 6 तारीख का बिटियन के शादी। तो आप अभी देखिए कि ये कितने मजबूर होंगे कि ये जो ठेला है, इस ठेले से ये लोग चले हैं करीब 100 किलोमीटर दूर से यहाँ पे लखनऊ जो महिला आयोग है वहाँ पर न्याय की आस में आए थे। इससे पहले भी ये लोग साइकिल से आ चुके हैं, अभी मुश्किल से 10 दिन हो रहा है। ये मैं लाइव इस वजह से भी कर रहा हूँ कि मैं आपको वो कहानी बता दूँ। ये मैं लाइव इस वजह से भी कर रहा हूँ कि जब हमने इनकी एक वीडियो बना के हमने ट्वीट किया था तो उसमें हर जगह पुलिस के द्वारा ये कहा गया था कि हमने जो मामला है उसे हमने दर्ज कर लिया है और हम उनकी खोजबीन कर रहे हैं। और ये ट्वीट करता जो हैं उनके द्वारा गलत सूचना प्रसारित की जा रही है। तो हमने कहा कि गलत सूचना प्रसारित ना हो, जो हो वो लाइव हो, सीधे हो, जो पीड़ित परिवार है वो डायरेक्ट बोले तो ज़्यादा बेहतर होगा। मतलब ये ना लगे कि हम कहीं से भी कोई भी चीज़ जैसा कहा जा रहा है पुलिस की ओर से कि गलत प्रसारित किया जा रहा है उस में ना जाएं। तो फिलहाल कहानी ये है कि यहाँ से इनको क्या मिला है? आपको यहाँ पर एक रिसीविंग मिली है। रिसीविंग दिखाइए। यहाँ से इनको एक रिसीविंग मिल गई है जिसमें ये पुलिस अधीक्षक को कहा गया है कि आप जो भी क्या ये जैसे आप देख पा रहे होंगे ये एक रिसीविंग मिली है। इस रिसीविंग को में ये कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक जो हैं वो आयोग को दिनांक 26/6/2020 तक ऐसे कुछ लिखा है कि वो जो भी स्थिति है वो स्पष्ट इनको बताई जाए। तो ये फ़िलहाल में ये रिसीविंग लेके ये परिवार लौट रहा है इस आस में कि जो लोग हैं जो इनका कहना है कि गांव में घूम रहे हैं दबंग परिवार के लोग, उनको कुछ उन पर कुछ कार्रवाई हो सके। तो फिलहाल मैंने आपको ये जो पूरा जो मामला था वो मैंने बताया। ये गोंडा के एक गांव का मामला था जहाँ पे आप इसमें समझ सकते हैं कि कैसे जो दबंग होते हैं गांव के वो ट्रीट करते हैं अपने यहाँ पे जो गरीब तबके के जो लोग होते हैं। मैं नहीं कहता कि ये हर जगह है, लेकिन ये है और ये दिख रहा है कैसे एक परिवार 100 किलोमीटर से ज़्यादा इतना आने को मजबूर हुआ क्योंकि उसे अपने जहाँ पे वो स्थानीय जो जगह है वहाँ पे उसको न्याय मिलने की आस नहीं है। तो इस वजह से राजधानी है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक पोस्टकार्ड्स। हम लगातार जो भी जनता के सरोकार से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, वो हम आप तक लाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही।